नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका KR एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट और टेट के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्किनर का अधिगम सिद्धांत है। जो स्किनर का अधिगम सिद्धांत है उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, बोल रहा है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसलिए आपको पुनर्वलन शब्द अच्छे से याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका बताई है। जो पुनर्वलन की है उन्होंने शब्द सर्वाधिक प्रभावी भूमिका बताई है उसने अधिगम सिद्धांत में अपने। कह रहा है इसके अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया करने में बार बार प्रेरित होती है। दोस्तों, पुनर्वलन से तात्पर्य यह है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने से हमें यदि सुख की अनुभूति प्राप्त होती है या हम कोई ऐसा लक्ष्य प्राप्त करते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, तो हम उस कार्य को बार बार करना चाहेंगे। सीधा सा क्लियर मैटर ये है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो आप बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। नियमित अनुबंधन है दोस्तों। क्या है? अनुबंधन। नियमित अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नियमित अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रिया का कह रहा है अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं को पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक नियमित होने के कारण इस सिद्धांत को नियमित यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट 18 नवंबर 2022 में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हैं हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है, जो कि उसकी क्रिया प्रसूत का नियम था। उसने स्किनर बॉक्स बनाया था चूहे के लिए। एक बॉक्स था जिसमें एक चूहा बंद कर दिया था और चूहे के ऊपर उसने अपना प्रयोग किया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहार विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन इसका क्या है? सी, ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट अनुबंधन को दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, एक ही बात है। ऑपरेंट अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यवहार का विकास सकारात्मक पुनर्वलन के फलस्वरूप होता है। यह सकारात्मक पुनर्वलन उसके द्वारा प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को आप किसके द्वारा सुधार सकते हैं? 155 का आंसर क्या होना चाहिए? सी, अनुबंधन द्वारा आप इसको सुधार सकते हैं। ये बिहार टेट में सेकंड पेपर में आ चुका है, DSB में भी आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। जब बालक बुरा कार्य करता है तो उस कार्य के परिणाम के रूप में सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। इस क्रिया के बार बार दोहराए जाने पर उस कार्य को त्याग देता है। यदि कोई बालक गलत कार्य करता है तो उसको हम क्या दे सकते हैं? नकारात्मक पुनर्वलन, मतलब उसको डांट सकते हैं, जिससे वो बुरी क्रिया क्या हो तो वो छोड़ देगा दोस्तों। वही जो भी बुरे काम करता है उसको वो छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था दोस्तों। इसका सही ऑप्शन बी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने, उसके साथ साथ अन्य एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। कह रहा है स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और पावला का क्या था? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था, जो कुत्ते पर किया गया था। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, जो उन्होंने बिल्ली पर किया था। कोलर का सूच का सिद्धांत था, जो बंदर पर किया गया था। दोस्तों, हम इस सभी जितने भी महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत हैं इनको इस तरह से याद कर रहे हैं। देखिए, स्किनर को क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, जो उसको चूहे के कारण उत्पन्न हुई। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। स्किनर को क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, जो चूहे के कारण हुई। पावलोव को क्लासिकल
कुत्ते बहुत पसंद थे। तो पावला का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, पावला को क्लासिकल कुत्ते बहुत पसंद थे। नेक्स्ट है दोस्तों, थार्नडाइक ने एक बिल्ली पाली जो टूटी और प्रयास बहुत करती थी, जो क्या करती थी, टूटी और प्रयास करती थी, जिससे वो टैप से पानी पिलाता था। कैसे पानी पिलाता था? टैप से। थार्नडाइक ने एक बिल्ली पाली जिसको वो टैप से पानी पिलाता था, और ये बिल्ली बहुत टूटी और प्रयास करती थी, गलतियाँ बहुत करती थी, फिर प्रयास करती थी, फिर गलती करती थी। टैप क्यों बताया मैंने? TAP। इसके 3 नियम याद हो गए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थार्नडाइक के मुख्य नियम हो गए। इसी प्रकार देखिए कोलर का सूज का सिद्धांत। कोलर ने एक बंदर पाला जिसको बहुत सूज आती थी। क्या आती थी? कोलर ने एक बंदर पाला जिसको बहुत सूज आती थी। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। इस तरह से हम रिलेटेड करके सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है, तब कब अधिक होती है? 197 दोस्तों D, व्यवहार को इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाए। जो आपका व्यवहार है उसको इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाए, तब सीखने की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। जब यदि आप सीख रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें इनाम उसको देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, और यदि कोई नेगेटिव काम करता है तो उसको हमें दंड भी देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। कह रहा है स्किनर के अनुसार सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यवहार को इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलन रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना है। जैसा कि मैंने बताया, प्रबलन को किसने महत्वपूर्ण माना है? जो स्किनर ने उसने प्रबलन को रेनफोर्समेंट को महत्वपूर्ण माना है। उसका मानना है कि प्रबलन की प्रस्तुति अथवा विलक्षणता से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। प्रबलन धनात्मक तथा ऋणात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है। धनात्मक प्रबलन में इनाम और ऋणात्मक प्रबलन में क्या होती है? सजा होती है। नया क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जो कि टीचर असिस्टेंट भर्ती सुपरटेट फर्स्ट में आ चुका है, जो कि 2018 में होल्ड हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लिया आप। क्वेश्चन आपके सामने है, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? जो अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों अभिक्रमित अधिगम को स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है अभिक्रमित अधिगम BF स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम एक ऐसी विधि है, क्या कह रहा है? अभिक्रमित अधिगम एक ऐसी विधि है जिससे अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है तथा अपनी गति से सीखते हुए बढ़ता है। इस विधि को क्रमसिद्ध अधिगम भी कहा जाता है। तो अभिक्रमित अधिगम को क्या कहते हैं? क्रमसिद्ध अधिगम भी कहते हैं। दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं आपको, क्रमसिद्ध अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? BF स्किनर के द्वारा दिया गया। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम किसके द्वारा दिया गया? BF स्किनर के द्वारा दिया गया। ये आपके सुपरटेट में आ चुका क्वेश्चन। इसको अन्य तरह से याद कर सकते हैं। क्रमित अधिगम किसने दिया? BF स्किनर ने दिया। अब दोस्तों देखिए, क्रमसिद्ध जो अधिगम है उसके 5 अधिगम सिद्धांत हैं। पहला है लघुपदी सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तात्कालिक जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र निरीक्षण का सिद्धांत। ये 5 चीज़ें इसके अंदर आती हैं क्रमसिद्ध अधिगम के अंतर्गत। आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नाम बदल करके ये पूछ सकते हैं अगली बार। कह रहा है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? आपको पता है स्किनर ने दिया था। अभिक्रमयोजित अधिगम का जो प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अभिक्रमयोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना है। इसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है अभिक्रमयोजित अधिगम का? इसका लक्ष्य है अधिगम को सदुद्देश्य तथा स्थायी बनाना। क्या है? अधिगम को सदुद्देश्य तथा स्थायी बनाने किसका लक्ष्य है? अभिक्रमयोजित अधिगम का। अभिक्रमयोजित अधिगम का ऑप्शन आपको 4 दे सकता है, उसमें स्टेटमेंट दे सकता है। अधिगम को सदुद्देश्य तथा स्थायी बनाना किसका लक्ष्य है? अभिक्रमयोजित अधिगम का। कह रहा है रेखी अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। आपसे पूछ ले अभिक्रमयोजित या रेखी अभिक्रमयोजित एक ही बात है। जो अधिगम है किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। इस अधिगम में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से विस्तृत करके अधिगम किया जाता है। मतलब हम कोई बड़ी चीज़, मान लो एक पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है तो उसको हम पहले पैराग्राफ में बांट करके बच्चों को पढ़ाएंगे। मान लो हमें एक चैप्टर है जिसका नाम है विमल इंदु की प्रकाश किरणें।
ये हमारी कविता है, इस कविता का पैराग्राफ पहला हमने पढ़ा दिया, फिर दूसरा पढ़ा दिया, फिर तीसरा पढ़ा दिया। तो इसको बांट बांट के पढ़ाएंगे जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी से होगी, पूरी एक कविता पढ़ाने की तुलना में। मतलब हम कोई कार्य को करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। जैसे आप सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ डाले, आज हमने हिंदी पढ़ ली, कल वो पढ़ ली, गणित पढ़ ली, परसों वो पढ़ ली, ऐसा नहीं है। आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में आप चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से बांटेंगे। जैसे आज आपने कारक पढ़ा, कल कारक का प्रयोग पढ़ेंगे आप, तो जिससे आपको चीज़ें स्थायी होंगी, अगले दिन रिवाइज भी होंगी और उसका धीरे धीरे आपके माइंड में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जा सकती है। सही आंसर है बी। स्किनर ने यह माना था कि भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। देखिए, प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और ये एक व्यवहारवादी थे। ये दो क्वेश्चन यहीं से आपका राज हो गई कि B.F. स्किनर कैसे थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और जो कि अमेरिका के थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है कि B.F. स्किनर की जो पुस्तक है वो कौन सी है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति से उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है? व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करती है। हम कोई व्यवहार बार बार करेंगे तो उसके परिणाम पर निर्भर करेगा। यदि उसका परिणाम सकारात्मक आ रहा है तो उस कार्य को हम बार बार करेंगे, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति के व्यवहार को बार बार दोहराता है। मतलब कोई हमें संतुष्टजनक फल मिल रहा है उसका, तो हम उस व्यवहार को क्या करेंगे? बार बार करेंगे। इसी आधार पर गणित के पहाड़े, भाषा में वर्तनी, विलोम, मुहावरे आदि याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि जो गणित में हम पहाड़े याद करते हैं, भाषा में वर्तनी, विलोम शब्द, मुहावरे आदि याद करते समय किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन ये यहाँ से अराइज हो गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे जैसे डिस्कशन में कहीं कहीं अराइज होंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकें, आपके कॉन्सेप्ट जो माइंड डेवलप है वो और ब्रॉड हो सके। दोस्तों, जो भी मेरे बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि सारा मटेरियल मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी आपकी क्लास छूटी नहीं। दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।